गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं विक्रम सिंह चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद विक्रम सिंह चौहान में। राजस्थान के इतिहास के क्रम में आज यह मेरा दूसरा चैप्टर या दूसरा लेसन रहने वाला है। इससे पहले अपन ने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को लेकर के विस्तार से अध्ययन किया, जिसमें आप मेरे साथ बने रहे। उन वीडियोज़ में आपका जो रिस्पॉन्स मिला मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी क्रम में मैं आज आगे बढ़ कर के आपको दूसरा चैप्टर राजस्थान के राजवंश की बात करने वाला हूँ। राजस्थान की राजवंशों में जिस जाति या जिस वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान था वह थे राजपूत। भारतीय इतिहास में 7 से लेकर 12वीं शताब्दी तक का समय भारत में राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। 7वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी का समय भारत में राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से भारत के अंदर कुछ वंश हुए, जैसे मौर्य काल आया, गुप्त काल आया, सल्तनत काल आया, मुगल काल आया, उसी तरह का एक काल था जिसका नाम था राजपूत काल। संपूर्ण भारत में 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक का जो समय था उसे राजपूत काल के नाम से जानते हैं। राजस्थान के संदर्भ में अपन राजपूतों के बारे में अध्ययन करने से पहले मैं भारत के बारे में आपको राजपूत बता दूं। जैसे मौर्य काल का समय भारतीय इतिहास में 323 से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक था। गुप्त काल का समय 319 से लेकर 540 ईसा पूर्व तक था, ईसवी तक। यहाँ ईसा पूर्व है, यह ईसवी है। सल्तनत काल 1206 से लेकर 1526, मुगल काल 1526 से लेकर के 1707 या अंतिम रूप से 1858 तक था। उसी तरह 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक का समय भारतीय इतिहास में राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। राजपूत शब्द का प्रथम बार उल्लेख हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, जिससे हम विराट पुरुष की बारे में बताया गया है, जिससे 4 वर्ग की उत्पत्ति हुई है, 4 वर्ण की, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। अब सुनना, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथे शूद्र। इन्हीं क्षत्रियों से जो वंश या जाति निकल के आई वही क्या कहलाई? राजपूत। तो सीधे तौर अप्रत्यक्ष रूप से राजपूत शब्द या क्षत्रियों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में विराट पुरुष की कल्पना के रूप में हुआ है, जहां से 4 जातियों के उत्पन्न हुआ: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके बाद अगर अपन बात करें तो राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र से बना। राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र से बना, जिसका अर्थ है राजा का पुत्र या राजकुमार। राजा का पुत्र या राजकुमार। राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र से बना है, जिसका अर्थ है राजा का पुत्र या राजकुमार। 6वीं शताब्दी ईस्वी में भारत में हर्षवर्धन का शासक था, जिसे हम अंतिम हिंदू सम्राट कह सकते हैं भारत का। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में हर्षवर्धन का शासन था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में उसके कमजोर उत्तराधिकारी कन्नौज में उसकी सत्ता या उत्तर भारत में उसकी सत्ता को नहीं संभाल पाए। तो उत्तर भारत में इसकी सत्ता को नहीं संभाल पाए, अतः हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 7वीं से 8वीं शताब्दी में राजपूतों का उदय प्रारंभ हो गया। 7वीं से 8वीं शताब्दी में उत्तर भारत में राजपूतों का उदय प्रारंभ हो गया तथा 12वीं शताब्दी तक आते आते भारत में राजपूतों के कुल 36 वंश प्रसिद्ध हुए। टोटल कितने वंश भारत में? 36 वंश प्रसिद्ध हुए। अभी भारत के संदर्भ में थोड़ा सा राजपूतों के बारे में
जानकारी है। उसके बाद अपन राजस्थान में आएंगे। 8वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ, 8वीं शताब्दी यानी 18 सेंचुरी के आते आते राजपूत शब्द जहां राजपूत संस्कृत की भाषा के राजपुत्र से अर्थ लगाया गया। सात हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजपूतों का उदय प्रारंभ हुआ और 12वीं शताब्दी तक कुल 36 वंश राजपूतों के प्रसिद्ध हुए। 8वीं शताब्दी में या 8वीं शताब्दी के आते आते राजपूत शब्द शासक यानी कि शासन करने वाले शासक वर्ग के रूप में जाना जाने लगा। तो शासक वर्ग के रूप में जाना जाने लगा राजपूत शब्द 8वीं शताब्दी में। ये था भारत के संदर्भ में। तो भारत में राजपूतों का जो काल रहा या भारत के इतिहास में हम 7वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी का जो समय है उसे राजपूत काल के नाम से जानते हैं, जो सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में राजपूत युग का प्रारंभ होता है भारत में। अब चलते हैं हम राजपूतों की उत्पत्ति। मत, राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर के मत की बात करें, यह सिद्धांत। राजपूतों की उत्पत्ति को मत को लेकर के भारतीय और विदेशी इतिहासकारों में मतभेद है। तो ऐसे में राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर के दो मत बनते हैं। एक मत बनता है भारतीय इतिहासकारों का या भारतीय उत्पत्ति का मत। दूसरा मत बनता है विदेशी उत्पत्ति का मत। तो एक भारतीय इतिहासकारों की उत्पत्ति का मत, दूसरा बनता है विदेशी उत्पत्ति का मत। अपन इन दोनों ही मतों को देखने वाले हैं। तो पहले अपन बात करते हैं भारतीय उत्पत्ति के मत को लेकर के। तो पहला अपना पॉइंट रहेगा भारतीय उत्पत्ति मत। भारतीय उत्पत्ति मत। तो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित भारतीय इतिहासकारों ने अपने कुछ मत दिए। उसमें अपन पहली बात करें तो भारत में एक सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, दूसरी सभ्यता जिसका नाम था वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के जन्मदाता थे आर्य। और तो पहला मत जो आता है वह आता है वैदिक आर्यों की संतान। आर्य कौन थे? श्रेष्ठ कुल के थे। इन्हें क्या कहा गया था? क्षत्रिय कहा गया था। तो वैदिक आर्यों की संतान राजपूतों को माना गया है। लेकिन ये किसी एक व्यक्ति या एक वर्ग के द्वारा ये मत दिया गया है कि राजपूतों की उत्पत्ति वैदिक आर्यों से हुई थी या क्षत्रियों से हुई थी। इस मत को मानने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है CV वैद। एग्जाम में प्रश्न आपको इस तरह से पूछा जाएगा कि राजपूतों की उत्पत्ति की मत को लेकर के, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहला मत हो गया अभी जिसमें अपने पहले की बात की है, तो वैदिक आर्यों की संतान मानने वाले राजपूतों को कौन है? CV वैद है, ओझा है, दशरथ शर्मा है, कर्नल जेम्स टॉड है, जो भी है। तो अपना सही हो जाएगा CV वैद। तो वैदिक आर्यों की संतान राजपूतों को माना है किसने? CV वैद ने। इसके बाद अपना जो दूसरा मत बनता है प्राचीन क्षत्रियों की संतान। दूसरा मत है प्राचीन क्षत्रियों की संतान, जिसमें राजपूतों के लिए दो वंश बताए गए हैं। एक वंश है सूर्यवंशी, एक वंश है चंद्रवंशी। सूर्यवंशी भगवान राम का वंश, चंद्रवंशी भगवान कृष्ण का वंश। तो प्राचीन क्षत्रियों की संतान में दो वंश, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। इस मत को मानने वाले जो व्यक्ति हैं, सबसे फेमस व्यक्ति हैं जिनका नाम है
गौरी शंकर, गौरी शंकर हरीश चंद्र ओझा। कई बार एग्जाम में गौरी शंकर हरीश चंद्र ओझा को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। तो प्राचीन क्षत्रियों की संतान या सूर्यवंशी और चंद्रवंशी जिस व्यक्ति ने माना है उस व्यक्ति का नाम है गौरी शंकर हरीश चंद्र ओझा। और इन्हीं के साथ एक नाम और जुड़ता है, वो है दशरथ शर्मा। तो दो व्यक्तियों ने राजपूतों को प्राचीन क्षत्रियों की संतान चंद्रवंशीय या सूर्यवंशीय माना। तीसरा मत है ब्राह्मणों से उत्पत्ति का मत। तो ब्राह्मणों से उत्पत्ति के मत को लेकर के जिस व्यक्ति ने कहा है उसमें पहला नाम है डॉक्टर D.R. भंडारकर और इनके साथ में है एक व्यक्ति गोपीनाथ शर्मा। तो डॉक्टर D.R. भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा ने राजपूतों को ब्राह्मणों से उत्पन्न बताया है। तो हमारे पास अभी तीन मत आए हैं। वैदिक आर्यों की संतान मानने वाले C.V. वैद्य, प्राचीन क्षत्रियों की संतान जिसमें चंद्रवंशी और सूर्यवंशी का नाम है, वह नाम है गौरी शंकर हरीश चंद्र ओझा और इनके साथ है दशरथ शर्मा। तो दशरथ शर्मा और गौरी शंकर हरीश चंद्र ओझा ने प्राचीन क्षत्रियों की संतान ने माना जिसमें चंद्रवंशी और सूर्यवंशी मत है। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का मत दिया है डॉक्टर D.R. भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा के द्वारा दिया गया। इसी के बाद एक चौथा मत है, अपन पढ़ रहे हैं भारतीय उत्पत्ति के मत में। चौथा मत है मिश्रित उत्पत्ति का मत। मिश्रित उत्पत्ति का मत, और ये व्यक्ति है जिन्होंने माना है देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। तो देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने राजपूतों को मिश्रित उत्पत्ति का माना है। मिश्रित मतलब यहाँ आर्यों की बात की है, क्षत्रियों की बात की है, चंद्रवंशी की बात की है, ब्राह्मण की है, और एक मिला जुला मत यानी कि सभी से मिलकर के जो एक नया वर्ग बना उसे मिश्रित उत्पत्ति का नाम दिया गया और ये राजपूतों का नाम दिया गया। और ये मत स्वीकार करने वाले हैं देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। तो ये हमारे पास कुछ प्रमुख मत हैं जिनको लेकर के अपन ने बात की है। अब इसके बाद भारतीय इतिहासकारों के मत के बाद जो नेक्स्ट मत आते हैं वह आते हैं विदेशी उत्पत्ति के मत। विदेशी उत्पत्ति के मत। विदेशी मत, विदेशी उत्पत्ति का मत। राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति की मत का प्रतिपादन सर्वप्रथम जिस व्यक्ति ने किया उस व्यक्ति का नाम था कर्नल जेम्स टॉड। विदेशी उत्पत्ति के मत का पहली बार उल्लेख या पहली बार प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति थे कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड, इन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है। याद रखने वाली बात है, राजस्थान के इतिहास का जनक कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। मैं आपको तीनों का बता देता हूँ। भारतीय इतिहास के जनक, भारतीय इतिहास के जनक में जिस व्यक्ति का नाम है उस व्यक्ति का नाम है वेद व्यास। विश्व इतिहास का जनक हम कहते हैं हेरोडोटस को, और राजस्थान इतिहास का जनक कहा गया है कर्नल जेम्स टॉड। तो आप तीनों ही को ध्यान रखना। राजस्थान इतिहास के जनक है कर्नल जेम्स टॉड, विश्व इतिहास के जनक है हेरोडोटस, और भारत के इतिहास के जनक है वेद व्यास, जिन्होंने हमारे लिए वेदों का संकलन किया और महाभारत लिखी। हेरोडोटस ने इतिहास की पहली पुस्तक हिस्टोरिका लिखी और कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान का इतिहास लिखा अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, जिसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। तो अभी बात है कि राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत पहली बार प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति जो थे उनका नाम था कर्नल जेम्स टॉड।
कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के राजपूतों को, या कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतों को शक सीथियन की संतान माना। तो विदेशी आक्रमणकारियों का समय रहा था प्राचीन भारत में। प्राचीन भारत में शक सीथियन जैसी जातियां आती है और इन्हीं जातियों से जो नई जाति उत्पन्न होती है उसे राजपूत नाम दिया किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने। एक और मैं अगर आपको अर्थ बताना चाहूँ, कर्नल जेम्स टॉड ने जो समीकरण बिठाया है राजपूतों का विदेशियों से या शक सीथियन से, वह क्या था? कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं कि राजपूत विदेशी सीथियन जाति की संतान थे, यानी विदेशी सीथियन जाति की संतान थे। इस मत का आधार सीथियन तथा राजपूत जातियों में कुछ सामाजिक तथा धार्मिक प्रथाओं में समानता देखेगी। तो कर्नल जेम्स टॉड ने देखा कि जो सामाजिक और धार्मिक प्रथाएं सीथियन और शकों की थीं, वैसी ही सामाजिक और धार्मिक प्रथाएं राजपूतों की थी। तो इस आधार पर उन्होंने अपना मत दिया है। कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतों को शक व सीथियन की संतान माना है। अब वो सामाजिक और धार्मिक प्रथाएं उन्होंने कौन कौन सी मानी? जैसे कि रहन सहन, वेश भूषा, रथों का युद्ध में प्रयोग, यज्ञों का प्रचलन। यह चार चीजें, या इनसे भी और भी ज़्यादा चीज़ हो सकती है, इन चार चीज़ों को फॉलो कर रहे थे सीथियन, और इन्हीं चार चीज़ों को राजस्थान में फॉलो किया या भारत में फॉलो किया राजपूतों ने। इसीलिए कर्नल जेम्स टॉड ने अपना जो मत दिया है वह राजपूतों के लिए दिया है कि ये शक सीथियन की संतान थे। ये कहने वाले कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। और इसकी चर्चा उन्होंने अपनी एक बुक लिखी, राजस्थान के इतिहास संबंधी जो बुक है उसका नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इससे संबंधित जो बुक उन्होंने लिखी जिसमें राजपूतों के बारे में बताया, तो उस बुक का नाम है द सेंट्रल वेस्टर्न राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया, जो कि 1829 में लंदन से प्रकाशित हुई। तो अपनी पुस्तक द सेंट्रल वेस्टर्न राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया में इन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विदेशी मत प्रतिपादित किया। तो आपके पास एक विदेशी मत आया है अभी, वह है कर्नल जेम्स टॉड का, और कर्नल जेम्स टॉड ने जो मत दिया है वह है शक सीथियन। आप अपने जब नोट्स कॉपी में बनाएं तो एक क्रम से बनाना। मैं समझाने की दृष्टि से आपको सब एक साथ बन रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा क्रम से वीडियो को पॉज करके, रॉक करके या स्क्रीनशॉट लेकर के बनाना। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ और परिवर्तन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, सजेस्ट करना कि कुछ मैं क्या चेंज कर सकता हूँ इसको। तो एक विदेशी मत है अपने पास कर्नल जेम्स टॉड, और इनका मत है शक सीथियन। आप इतना ही याद करना बहुत है, ये समझाने के लिए है कि क्यों उन्होंने दिए, और कुछ एक उन्होंने अपने तर्क भी दिए। फिर एक व्यक्ति है जिनका नाम है विलियम क्रुक, और इन्हीं के एक सहयोगी जिनका नाम है कनिंघम। देखो, विदेशी उत्पत्ति का मत है और नाम भी आपके पास कैसे आ रहे हैं? विदेशी। विलियम क्रुक और कनिंघम। तो विलियम क्रुक और कनिंघम ने राजपूतों को कुषाणों की संतान बताया। तो कुषाणों से उत्पन्न हुए हैं कौन? राजपूत। शक, सीथियन, कुषाण, हिंद यूनानी, ये सभी प्राचीन भारत में भारत पर आक्रमण कर चुके हैं और यहाँ पर इन्होंने शासन किया। इन्हीं के शासन के फलस्वरूप जो वर्ग या जाति उत्पन्न हुई वही राजपूत है। यह कहना चाहते हैं सीधे सीधे विदेशी इतिहासकार। तो विलियम क्रुक और कनिंघम ने जो अपना मत दिया है राजपूतों को लेकर के, वह है कुषाणों की संतान। फिर एक व्यक्ति है जिनका नाम है स्मिथ। स्मिथ का मत है राजपूतों को लेकर के कि राजपूत हूणी या शक विदेशी जाति से उत्पन्न हुए हैं। तो स्मिथ ने अपना मत दिया है राजपूतों के लिए शक या सीथियन जाति से हुण या शक जाति से उत्पन्न हुए हैं। और शक और सीथियन कर्नल जेम्स टॉड, हुण और शक के लिए कौन आ गए? स्मिथ। तो ये राजस्थान की राजपूतों को लेकर के विदेशी और भारतीय मत थे। अगर आपको जो सबसे सही और सटीक, जिसको सबने माना है, इतने सारे मतों में सबने जिस मत को माना है उस मत का नाम है
उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर गौरी शंकर हरीश चंद्र ओझा। और मैं आपको पीछे बता चुका हूं इसके बारे में। तो गौरी शंकर हरीश चंद्र ओझा, इसी मत को सर्वाधिक लोगों ने स्वीकार किया गया है या इसी मत को माना गया है। तो सर्वमान्य जो मत है वो कौन सा है? गौरी शंकर हरीश चंद्र ओझा। और यही मत सर्वाधिक परीक्षा में पूछा गया है। और गौरी शंकर हरीश चंद्र ओझा ने जो अपना मत दिया था वे प्राचीन क्षत्रियों की संतान, जिसमें इन्होंने चंद्रवंशी और सूर्यवंशी के माना है किसको? राजपूतों को माना है। अब अपन बात करते हैं, एक मत और बच गया है राजपूतों को लेकर के, और उस मत का नाम है अग्निवंशीय या अग्निवंशीय मत। यहां लिख रहा हूं मैं आपके लिए। अग्निवंशीय मत या अग्नि कुंड से उत्पन्न। एक कल्पना के तौर पर अपन इसको देख सकते हैं, अग्निवंशीय या अग्निकुल से उत्पन्न। तो चर्चा कर लेते हैं अपन इसकी भी। एक छोटी सी कहानी जुड़ी हुई है अग्निवंशीय। मैं पहले आपको सीधा सीधा सिद्धांत बताता हूं। अग्निवंशीय या अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत। तो अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत जिस व्यक्ति ने दिया है उस व्यक्ति का नाम है चंद्र बरदाई। कौन थे चंद्र बरदाई? चंद्र बरदाई चौहान शासक हुए एक व्यक्ति जिनका नाम है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, थर्ड। पृथ्वीराज चौहान थर्ड। तो पृथ्वीराज चौहान के नाम से भारतीय इतिहास में 3 शासक हैं, पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट, पृथ्वीराज चौहान सेकंड और पृथ्वीराज चौहान थर्ड। सर्वाधिक फेमस जो हुए थे वे पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, जिन्होंने मोहम्मद गौरी से युद्ध किया था, तराइन का प्रथम और द्वितीय। तो उन्हीं के एक दरबारी विद्वान थे जिनका नाम था चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है अग्निकुंड या अग्निकुल से। और की उत्पत्ति इन्होंने जिस पुस्तक की रचना की थी या जिस पुस्तक में ये मत दिया था उस बुक का नाम था पृथ्वीराज रासु। पृथ्वीराज रासु में उन्होंने अपना ये मत दिया था। अनफॉर्चुनेटली ये अपनी पुस्तक को पूरा नहीं कर पाए थे, तो इस पुस्तक को पूरा करने का श्रेय जिस व्यक्ति को जाता है उस व्यक्ति का नाम है जलहन। जलहन, ठीक है। तो अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि चंद्र बरदाई ने कौन सी पुस्तक लिखी? पृथ्वीराज रासु। पृथ्वीराज रासु में उन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति संबंधित कौन सा मत दिया था? अग्निकुंड, की अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। अब कैसे अग्निकुंड से हुई और इसलिए इनको क्यों अग्निवंशीय कह दिया गया, तो उसकी भी बात अपन कर लेते हैं, ठीक है। तो चंद्र बरदाई कहते हैं एक गुरु थे जिनका नाम था गुरु वशिष्ठ। तो गुरु वशिष्ठ, ठीक है, छोटी सी कहानी सुनना। भारतीय इतिहास में एक व्यक्ति है जिनका नाम है परशुराम। परशुराम ने संपूर्ण पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश कर दिया। ऐसे में सबको चिंता हुई कि अब भारत संपूर्ण पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश कर दिया, ऐसे में भारत भूमि क्षत्रिय विहीन हो गई। तो इसीलिए गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ का आयोजन किया। एक कहानी होगी परशुराम वाली। दूसरी स्टोरी ये कि 7वीं 8वीं शताब्दी में भारतीयों में विदेशियों के आक्रमण हुए, विदेशी जातियों के आक्रमण हुए, और इन्हीं आक्रमणों की रक्षा के लिए भारत में एक नई जाति की उत्पत्ति की आवश्यकता हुई। इसी को लेकर के गुरु वशिष्ठ ने एक यज्ञ का आयोजन किया आबू पर्वत पर। तो बहुत सारे मत जुड़े हुए हैं, मैं आपको एक दो मत बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। छोटी सी बात ध्यान रखना, परशुराम ने क्षत्रियों का नाश किया, इसलिए गुरु वशिष्ठ ने अग्निकुंड का आयोजन किया, ठीक है, यज्ञ का आयोजन किया। दूसरा, विदेशियों का आक्रमण लगातार भारत में हो रहा था, उनसे भारत की रक्षा की आवश्यकता थी, इसीलिए गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ का आयोजन किया। और यज्ञ का आयोजन किया तो यज्ञ के आयोजन में इन्होंने 4 जातियों की उत्पत्ति की। ये 4 जातियां आपको क्रम से याद होनी चाहिए।
सबसे पहले जो जाति आई थी वह थी प्रतिहार। प्रतिहार जिन्होंने पश्चिमी दक्षिणी राजस्थान और गुजरात से अपना शासन प्रारंभ किया और यह अपना शासन लेके गए थे भारत के कन्नौज तक। तो लगभग 7वीं 8वीं 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत पर प्रतिहारों का प्रभुत्व था और इन्हीं को लेकर के त्रिराज्य संघर्ष भी हुआ था कन्नौज को लेने के लिए, जिसमें गुर्जर प्रतिहारों ने भाग लिया था। तीसरी जाति जो उत्पन्न हुई वह थी पहली प्रतिहार, दूसरी परमार, और तीसरी जाति जो उत्पन्न हुई वह थी चालुक्य, जिन्हें सोलंकी कहते हैं। चालुक्य, सोलंकी। और चौथी जाति उत्पन्न हुई थी जिसका नाम था चौहान, जो चहमान भी कहलाए। तो ये 4 जातियां उत्पन्न हुई। तो ये अग्निवंशीय मत है राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर के, जो दिया किस व्यक्ति ने? चंद्रबरदाई ने। अपनी किस पुस्तक में? पृथ्वीराज रासो में। चंद्रबरदाई किसके दरबारी विद्वान थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया था? जलहन ने। क्या मत दिया? चंद्रबरदाई कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ ने एक अग्नि कुंड का आयोजन किया या यज्ञ का आयोजन किया। कौन से पर्वत पर? आबू पर्वत पर। आबू पर्वत पर क्यों आयोजन करना पड़ा? विदेशियों के आक्रमण हो रहे थे, उनकी रक्षा उनसे भारत की रक्षा आवश्यक थी, इसीलिए उन्होंने इस यज्ञ का आयोजन किया। एक परशुराम ने क्षत्रिय विहीन कर दिया, इसलिए ये मत है, कहानियां हैं। तो 4 जातियां उत्पन्न हुई, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। तो ये हमारे राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर के आज का चैप्टर था। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगर कोई प्रश्न हो, कोई विवाद हो, संबंधित कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। ठीक है। तो विदेशी मत में कर्नल जेम्सटोट सक्शीथियन कहते हैं, विलियम क्रुक और कनिंघम कुषाणों की संतान बताते हैं, स्मिथ इन्हें हुण शक से उत्पन्न बनाते हैं। अग्निवंशीय मत चंद्रबरदाई। 3 मत हो गए आपके पास, 3 चीजें आई हैं, ये भी आप ध्यान रखना। एक हो गया सूर्य वंशीय, चंद्र वंशीय, अग्नि वंशीय। सूर्य वंशीय, चंद्र वंशीय मनु के बाद के हैं कि मनु के द्वारा जो संतानें उत्पन्न हुई उन्हीं के द्वारा सूर्यवंशी और चंद्रवंशी चला। सूर्यवंशी भगवान राम का वंश है, चंद्रवंशी भगवान कृष्ण का वंश है। एक वंश आता है जिसका नाम है अग्निवंशी। सूर्यवंशी जो राजस्थान में जिन मानते हैं, चौहान अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं, और गुर्जर प्रतिहार भी सूर्यवंशीय हैं। चंद्रवंशी में बात करूं तो जैसलमेर के भाटी अपने आप को चंद्रवंशी मानते हैं। तो सूर्यवंशी, गुर्जर प्रतिहार, चौहान, और अग्निवंशी के बारे में अपन बात कर चुके हैं। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहानों की बात हो चुकी है। तो ये हमारा आज का वीडियो था राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर के मत। ठीक है। तो 7वीं से 12वीं शताब्दी का समय उत्तर भारत, संपूर्ण भारत में राजपूत काल कहलाता है। जैसे मौर्य काल, गुप्त काल, सल्तनत काल आए, वैसे ही राजपूतों का काल भी आया, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर या प्रसिद्धि नहीं पा सका। राजपूत का संस्कृत में राजपुत्र से जन्म हुआ। राजपुत्र राजा के पुत्र को कहते थे या राजकुमार कहते थे। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में उत्तर भारत में जिस वंश की उत्पत्ति हुई वह राजपूत कहलाए, जिन्होंने 7वीं 8वीं शताब्दी में प्रारंभ हुए और 12वीं शताब्दी तक शासन किया। इनकी कुल प्रसिद्ध वंश जो बने वो 36 वंश थे, जो संपूर्ण उत्तर भारत में फैल गए थे। 8वीं शताब्दी में राजपूत शब्द शासक वर्ग के रूप में जाने लगा। पहले राजा का पुत्र, राजकुमार, योद्धे, क्षत्रिय, सैनिक इस नाम से पुकारा जाता। अब ये शासक करने वाले हो गए 8वीं शताब्दी में। राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर के 2 मत बने, भारतीय इतिहासकारों का मत, विदेशी उत्पत्ति का मत। भारतीय इतिहासकारों के मत में है वैदिक आर्यों की संतान, वैदिक सभ्यता के जन्मदाता आर्यों कहते हैं, और उन्हीं की संतान राजपूतों को माना गया। यह मत देने वाले कौन है? सीवी वैद। प्राचीन क्षत्रियों की संतान गौरी शंकर, हरीशचंद्र ओझा ने माना, जिसमें सूर्यवंशी, चंद्रवंशी हैं, और दशरथ शर्मा भी इनके सहयोगी रहे। ठीक है। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का मत डॉक्टर D.R. भंडारकर ने और गोपीनाथ शर्मा ने दिया। ब्राह्मण शर्मा याद रख सकते हो आप। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का मत गोपीनाथ शर्मा और D.R. भंडारकर। मिश्रित उत्पत्ति का मत देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। तो ये हमारा आज का वीडियो था राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर के। इसके बाद अपन राजस्थान के एक एक राजवंश को लेकर के अध्ययन करेंगे और प्रारंभ से अध्ययन करेंगे
आप मेरे साथ इस मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं आपको संपूर्ण राजस्थान का इतिहास विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगा। अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी आपके आसपास कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस वीडियो को शेयर करने के लिए बोलिए, ताकि इस लॉकडाउन का समय आपका अच्छे से गुजर जाए और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाए। धन्यवाद।